प्यारे बच्चों, आपके कोर्स में जो खंड काव्य लगा हुआ है वो है आलोक व्रत, जो महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित है। इसकी रचना गुलाब खंडेलवाल ने की है। ये 8 सर्गों में विभक्त है। इसका जो पहला सर्ग है उसमें से मैंने आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन कराया था। ये 4 नंबर में एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन आता है और इसमें जो अधिकतम शब्द वो हैं 80 शब्द। लॉन्ग क्वेश्चन 80 शब्दों का है। ये एक मैं आपको करा चुकी हूँ और आज मैं आपको दूसरे क्वेश्चन के बारे में समझा रही हूँ। इसकी PDF भी भेजूँगी जिसमें से आप इस प्रश्न को नोट करेंगे। तो इसमें जो घटनाएं हैं गांधी जी के जीवन पर आधारित, द्वितीय सर्ग में काफ़ी घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसमें उस समय का भी वर्णन है जब महात्मा गांधी बचपन में कुछ बुराइयों का शिकार हो जाते हैं। उनके अंदर चोरी की आदत आ जाती है, वो मदिरा पान करने लगते हैं। तो इस तरह की कुरीतियों का या बुराइयों का या कुसंगति का वो शिकार हो जाते हैं, लेकिन शीघ्र ही उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और इसके लिए वो अपने पिता के समक्ष जाकर के माफ़ी मांगते हैं और पिता भी उनको माफ़ कर देते हैं। इसके पश्चात इस सर्ग में महात्मा गांधी का कस्तूरबा के साथ विवाह का वर्णन किया गया है। विवाह के कुछ समय पश्चात उनके पिता का देहांत हो जाता है, तो वो उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड जाने की इच्छा करते हैं। तो उनकी माता उनको विदेश में जाकर के शिक्षा ग्रहण करने की आज्ञा तो दे देती हैं, लेकिन साथ ही साथ वो उनको शपथ भी दिलाती हैं कि तुम वहाँ पर जाने के पश्चात किसी भी तरह की कुसंगति में नहीं पड़ोगे और ना ही बुरी चीज़ों का सेवन करोगे। इसका वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि उनकी माता ने उनको शपथ दिलाई, मद्य मांस मदिराक्षी से बचने की शपथ दिलाकर माने तो दी विदा पुत्र को मंगल तिलक लगाकर। माता उनको मंगल तिलक लगाती हैं, लेकिन ये शपथ भी दिलाती हैं कि तुम विदेश में जा रहे हो तो वहाँ पर जाकर के तुम मांस और मदिरा इन दोनों से दूर ही रहना। तो इंग्लैंड जाते हैं और वहाँ पर जाकर के वो अपनी शिक्षा पूरी करते हैं, अपनी माँ की शपथ का भी ध्यान रखते हैं और उसके पश्चात वो वहाँ से बैरिस्टर बन करके जब भारत वापस आते हैं तो यहाँ पर उन्हें अपनी माता की मृत्यु का दुखद समाचार मिलता है। उससे उनका हृदय विदीर्ण हो जाता है, बहुत दुखी होते हैं और ये वो घटना होती है जिससे उनका हृदय पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। उस समय जब उनकी माता की मृत्यु हो जाती है तो वो भारत माता के निकट आते हैं, अर्थात कहने का मतलब ये है कि वो भारत माता से जुड़ते हैं, अपनी जन्मभूमि से जुड़ते हैं। और उस समय जो हालात थे, हमारी जो भारत माता है उस समय वो परतंत्र थी, तो वो शपथ लेते हैं कि मैं अपनी भारत माता को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद करा के ही रहूँगा। तो इस सब का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। आप वीडियो के माध्यम से समझेंगे और PDF के माध्यम से आप इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे।